Good morning, all of you. It is next chapter from Indian economy, chapter number 6, रूरल डेवलपमेंट. देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में अच्छी तरह से जान लिया कि इंडिया की जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो गाँवों में रहती है ना. और जब तक हम हमारे गाँवों का विकास नहीं करेंगे, हमारे रूरल एरिया का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारी कंट्री का विकास संभव नहीं है, कंट्री का डेवलपमेंट संभव नहीं है. तो हमें क्या करना होगा? हमें रूरल डेवलपमेंट करना होगा, ग्रामीण विकास करना होगा, हमें हमारे गाँवों को विकसित बनाना होगा. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है. तो रूरल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया. तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो गाँवों में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी जीवन जीने की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना और उनकी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करना. क्योंकि देखिए, सिर्फ ऐसे आपने नदी नाले ये सब बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दिया, तो उससे उनका डेवलपमेंट इतना नहीं होगा. लेकिन उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हमारा ज़रूरी है. हमें उन्हें कमाने के साधन देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम कमाने के साधन उन्हें नहीं देंगे तब तक उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा. क्योंकि जब तक एक आदमी खुद कमाएगा नहीं अच्छा, तब तक तो ये सब संभव नहीं है ना. तो वो कमाए तभी ये संभव है. तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. तो रूरल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया. अब आप ये कहेंगे कि क्यों ज़रूरत है मैम रूरल डेवलपमेंट की? रूरल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्या है कि हमको ये करना है? तो बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? गाँवों में रहती है. और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हमें विकसित होना है, मतलब इंडिया को विकसित होना है, तो क्या करना होगा? उस आधी आबादी को हमें डेवलप करना होगा. ठीक है, तो क्या नीड है रूरल डेवलपमेंट की? तो द नीड ऑफ फॉर रूरल डेवलपमेंट अराइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग्स. ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ लिविंग इन रूरल एरियाज. जो मेजॉरिटी है वो कहाँ रहती है? रूरल एरिया में रहती है. अगर हम इंसान को ही वहाँ पर विकसित नहीं करेंगे तो भारत कैसे विकसित होगा? दूसरा, अबाउट 70% ऑफ द टोटल पुअर लिव इन द रूरल एरियाज. देखिए, पहले जब हमने पॉवर्टी की बात करी थी, चैप्टर पॉवर्टी पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा गरीब हैं, है ना. उसके रीज़न भी मैंने आपको बताए थे कि भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट नहीं हो रही, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर मौजूद है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं हो रही. और 9th में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये चीज़ कि किस तरह से एक आइडियल विलेज को डेवलप किया जा सकता है ना. तो वो कह रहा है वहाँ पर कि 70% जो पुअर हैं हमारे, मतलब इंडिया के अंदर 100 लोग अगर पुअर हैं तो उसमें से 70 लोग जो होंगे वो गाँवों में रहेंगे. तो हमें किसका डेवलपमेंट करना होगा? रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना होगा. तो इसके लिए भी हमको रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है. अगर हमको गरीब को अमीर बनाना है, हमें गरीबी का आंकड़ा जो है वो कम करना है, तो हमें क्या करना होगा? रूरल डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट करना होगा. नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन. एवरीबडी नो कि एग्रीकल्चर इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरियाज. ओके, तो विच इज़ इन द स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट रूरल डेवलपमेंट, है ना. तो हमें जो ये पिछड़ापन है उसको अगर ख़त्म करना है तो हमें रूरल डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सारा वहीं पर है ना. ठीक है, तो नो प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट कैन सक्सीड मच अनलेस द पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल पीपल themselves increase substantially. ओके, तो ये थी नीड फॉर द रूरल डेवलपमेंट. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है आपका द की इश्यूज इन रूरल डेवलपमेंट. तो द मेन एरियाज और की इश्यूज विच नीड इमीडिएट अटेंशंस. तो मतलब क्या है ऐसे इशू हैं जो हमको इमीडिएटली रूरल डेवलपमेंट के लिए कह रही है, हमें कह रही है कि रूरल डेवलपमेंट करिए. तो ऐसे क्या इश्यूज़ हैं कि जो हमारा बार बार ध्यान रूरल डेवलपमेंट की तरफ खींचा जा रहा है? तो वो इश्यूज़ हैं, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रह रही है? गाँवों में रह रही है. तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है तो गाँव की
तरफ हमें जाना होगा, रूरल डेवलपमेंट हमें करना होगा। लिटरेसी मोर स्पेशली, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ है पड़ा है, हमारा सारा गांव में पड़ा है, तो हमें उनको स्किल्ड बनाना होगा, उन्हें काम में लेना होगा, तभी होगा। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट चाहिए। अगर लेबर चाहिए तो कहाँ जाओ, गाँव में जाओ, खूब लेबर मिल जाएगी आपको, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज। दूसरा है आपका लिटरेसी लेवल मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो हमको वहाँ पर डेवलप करने हैं, है ना। लिटरेसी का रेट बढ़ाना है, स्पेशली वुमेन लिटरेसी का रेट बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, उनको एजुकेट करना है, उनका स्किल। देखिए खेती सबको करनी आती है, लेकिन एक स्किल डेवलपमेंट के साथ अगर वो खेती करेंगे तो ज़्यादा पैदावार भी ले पाएंगे और उत्तम क्वालिटी की पैदावार ले पाएंगे। उसके बाद है आपका हेल्थ एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, है ना। हेल्थ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यही इशू है कि गांव के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो भाग भाग कर किधर को आते हैं, शहरों की तरफ आते हैं। तो हेल्थ एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। डेवलपमेंट ऑफ लोकल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो वहाँ के लोकल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करने के लिए भी हमको रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। रिसोर्सेज वहाँ बहुत सारे हैं गाँव में, लेकिन चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूँ, चाहे मैं फिजिकल रिसोर्सेज की बात करूँ, बहुत सारे हैं। तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए हमें उनका यूज़ करने के लिए रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, ये सारे इश्यूज़ हैं जहाँ हमें ध्यान देना है ना, कि हमें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना। अगर गाँवों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा तो वो दूसरे विलेज से या दूसरे टाउन से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो डेवलप नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इशू है आपका एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी आर ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो ये सारे की इश्यूज है जिसमें हम जब रूरल डेवलपमेंट करें तो हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बात आती है रूरल क्रेडिट की। देखिए गांव का जो बंदा है वो क्या करता है, महाजनों से लोन लेता है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाता है। वो लोन चुका ही नहीं पाता क्योंकि उन पर इंटरेस्ट का इतना भार होता है कि वो इंटरेस्ट चुकाते चुकाते ही उसका कमर टूट जाती है, और वो उसको चुकाने के लिए फिर लोन लेता है, फिर इंटरेस्ट के जाल में, इस तरह से वो डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है और कंप्लीट नहीं कर पाता, अपने लोन्स को वापस सॉर्ट आउट नहीं कर पाता, और एक दिन उनके सुसाइड की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा एसेट्स तो होती नहीं है या बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इन लोगों के पास होती नहीं है। तो इसीलिए हमें रूरल क्रेडिट की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ अगर डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी डेवलपमेंट के लिए ब्लड ज़रूरी है ना। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो हम डेवलप कैसे होंगे। तो किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए ब्लड ज़रूरी है, और यहाँ पर ब्लड क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट का ब्लड क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट का ब्लड होगा फाइनेंस, मनी। तो उसको किस ज़रिए पहुँचाया जा सकता है, उसको क्रेडिट के ज़रिए पहुँचाया जा सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूरल